नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये अपने चैनल पर 2000 वीडियो पूरे हो गए। आज यही है 2000वां वीडियो, यही है जो आप देख रहे हैं। 1351 दिन हुए हैं जब से यूट्यूब पर वीडियो डालना मैंने शुरू किया है, और आज तक मैं 2000 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो कब से शुरू हुआ था? तो 10 दिसंबर 2021 से शुरू किया था। बहुत कुछ बदला है इतने दिनों में। कंटेंट आपको और अच्छा ही मिलेगा आने वाले वर्षों में। पहले ऐसा होता था कि केवल बुक्स के फ़ोटोज़ से सवाल बनाने पड़ते थे, अब टाइप बनता है। पहले हिंदी ही केवल बनता था, अब हिंदी इंग्लिश दोनों ही होता है। तो क्रमशः सुधार किया है हमने। तो 2000 नंबर का वीडियो है आज, और धन्यवाद आप सभी का इतने सारे स्नेह और विश्वास के लिए। आज का जो वीडियो होगा ये रिवीजन सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ आज से, और अभी एग्ज़ाम है 13 तारीख को आपका। 13 सितंबर को 71 बीपीएससी है। तो उससे पहले कोशिश करेंगे कि रिवीजन सीरीज़ में ऐसे सब्जेक्ट और ऐसे टॉपिक का रिवीजन करें जहाँ से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। करंट मैंने अपनी तरफ से आपको अगस्त तक का करवाया है। हाँ, मुझे तीन वीडियो 4 वीडियो और लगेंगे, जिसमें मैं आपको जनवरी, फरवरी और दिसंबर का करंट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको करंट में बिल्कुल अच्छा कर दूँ मैं। लेकिन फिर भी करंट का कोई दायरा सीमित नहीं है, बहुत बड़ा दायरा है उसका। कितना भी पढ़ लो कम ही पड़ता है। एक तरफ से अगस्त का याद कर रहे हैं और जनवरी का भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा होता है, ये आप ही के साथ नहीं, सभी के साथ में होता है। रिवीजन सीरीज में ज़रूर अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक आसान से सवाल से शुरू करेंगे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में, और कठिन फैक्चुअल स्तर तक जाएंगे। कुछ एक आध बीच में आपको नेट जीआरएफ और यूपीएससी पीवाईक्यू से भी मैं अवगत करवाऊंगा, ताकि आपको वो सरप्राइज फैक्टर भी थोड़ा सा कम प्रभावी बने आप पर। हड़प्पा सभ्यता में निम्न से कौन सा स्थल लौह धातु के उपयोग का साक्ष्य प्रस्तुत करता है? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, कोई सा भी नहीं। डी, नन ऑफ द एबव। बीपीएससी ने भी बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, उसने भी डी ऑप्शन में डालना शुरू किया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में एक से अधिक। बड़ा डेंजर होगा ये एग्जाम में आपके लिए। अभी आपको लग रहा है क्या था ये, लेकिन पिछले जितने भी बीपीएससी पेपर हमने डिस्कस किए सब में डी ऑप्शन उसने उपरोक्त में एक से अधिक दिया हुआ है। तो बड़ा ही खतरनाक हो जाता है, तो उसका भी प्रैक्टिस कर ही लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा में कहाँ से लौह धातु उपयोग का साक्ष्य मिला है? क्या है सवाल भाई? इसका आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा में कहीं पर भी लौह का उपयोग का साक्ष्य हमें नहीं मिलता। हड़प्पा के पास साथ जो ऋग्वैदिक सभ्यता आती है उसमें प्रारंभिक स्तर पर लौह का मिलता है। खासतौर से उत्तर वैदिक काल में हमें लौह का प्रमुख स्तर पर उपयोग दिखता है। उत्तर वैदिक काल, महाजनपदा का जो काल है उसमें दिखता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा में हमें तांबा, कांसा, इनका ही उपयोग दिखता है। ताम्रपाषाणिक सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में सप्त सिंधु क्षेत्र निम्न से कौन सी नदी शामिल नहीं थी? सरस्वती, सिंधु, गंगा, विपाशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्त सिंधु में गंगा शामिल नहीं थी। और मैंने आपको जो पिछला पेपर सॉल्व करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था, पीआरओ का एग्ज़ाम था शायद, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर करके जो एग्ज़ाम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो हप्तहेंद्रु प्रदेश के बारे में पूछा था इन्होंने। हप्तहेंद्रु, तो वो नेट का सवाल था। हप्तहेंद्रु जो है वो नेट का सवाल था। और मैंने किताबों में ढूंढना शुरू किया कि भाई किस किताब में है, एनसीईआरटी में तो है नहीं कहीं। तो उपिंदर सिंह की जो किताब आती है उसमें है इसकी चर्चा, और काफ़ी वहाँ पर बताया गया हप्तहेंद्रु प्रदेश। तो वहाँ पर भी एक ही शब्द आया है। तो ये भी आपका गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब, पेशावर, इन सब इलाकों को मिलकर ये जगह बनता था। और इसका आंसर सी हो जाएगा। सप्त सिंधु में ये नदी नहीं आती थी। इसमें सरस्वती, सिंधु, विपाशा अर्थात ब्यास, पुरुषनी, रावी, सतुद्री, सतलज, वितस्ता और अस्किनी अर्थात चेनाब नदियों का उल्लेख मिलता है। गंगा का उल्लेख है उसमें, यमुना का भी उल्लेख है, लेकिन पवित्रतम नदी जो है ये सरस्वती को कहा गया है, क्योंकि वो उसी प्रदेश में बसे हुए थे। और सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे ज़्यादा बार जिसका उल्लेख है वो है सिंधु नदी। ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में निम्न से कौन सा शामिल नहीं है? बिल्कुल आसान से सवाल हैं। इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। बिल्कुल आसान से सवाल से शुरू कर रहे हैं हम लोग। बुद्ध, धम्म, संघ और कर्म कौन सा त्रिरत्न में शामिल नहीं है? त्रिरत्न जो है बुद्ध, धर्म, संघ
और इसी प्रकार से जैनिज्म का भी त्रिरत्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्म उसका हिस्सा नहीं है। बुद्ध धर्म अर्थात प्रबुद्ध गुरु हैं, बुद्ध धर्म उनके उपदेश हैं, संघ जो है बौद्ध समुदाय इसको इंगित करता है। कर्म त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है, हालांकि यह बौद्ध दर्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है कर्म का सिद्धांत। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और नेमिनाथ। दरअसल में जैनिज्म कब से शुरू हुआ इसका हमें कोई ज्ञात और स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। जैनिज्म काफ़ी पुरानी रिलीजन है। जिस प्रकार से हिंदुइज्म का कोई और छोर नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ, उसी प्रकार से जैनिज्म का भी कोई स्पष्ट हमें उल्लेख नहीं मिलता है कि कहाँ से शुरू हुआ है। ऋग्वेद में अरिष्टनेमी और ऋषभदेव इन दो लोगों का नाम का जिक्र है। तो ऋग्वेद में जिनका जिक्र है आप समझ सकते हैं कि भाई काफ़ी प्राचीन है ऋग्वेद तो, और लेकिन ऋग्वेद में भी उसका जो दूसरा खंड से लेकर के 7वां खंड है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां अध्याय जो है ये प्राचीन है। ये प्राचीन है। पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये जो अध्याय हैं ये बाद में जोड़े गए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऋषभदेव हैं, सी आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। वे जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले थे, जबकि महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी ने जैनिज्म को प्रचलित बनाया, उन्होंने स्थापित नहीं किया। जबकि बुद्ध जो हैं, महात्मा बुद्ध जो हैं, सिद्धार्थ से बुद्ध बने हैं, वहाँ से बुद्धिज्म की शुरुआत होती है। लेकिन महावीर स्वामी ने जैनिज्म को और प्रचलित बनाया, ये उनको श्रेय जाता है। महाजनपद काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र नहीं था? वज्जी, मगध, मल्ल और शाक्य। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब सभी का आंसर भी आपको निकालना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आसान था। या तो मगध जो था इनमें से गणतंत्र नहीं था, बाकी वज्जी, मल्ल और शाक्य ये तीनों गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, जहाँ पर लोग अपने प्रतिनिधि चुनते थे और प्रतिनिधियों का जो समूह था वो शासन किया करता था। मगध एक राजतंत्र था जिसके प्रमुख शासक बिंबिसार व अजात शत्रु जैसे उस समय के महान शासक हुए हैं। पितृहंता वंश भी है यह। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति मुहर का संबंध किससे माना जाता है? पशुपति मुहर, इसका संबंध हिस्टोरियन ने जोड़ा जो है वो भगवान शिव से जोड़ा है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल था यह। आकृतियों के जानवर से घिरा हुआ दर्शाया गया है, जिसे प्रोटो शिव या पाशुपति आदि शिव के नाम से भी जाना जाता है। यह शैव धर्म के प्रारंभिक जड़ों को दर्शाने का प्रतीक माना जाता है। कोई ये वेरीफाइड सोर्स नहीं है कि शैविज्म वहीं से शुरू हुआ है, क्या पता उससे भी प्राचीन हो, ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते। अगला है, ऋग्वेद में निम्न से किस देवता को सबसे अधिक भजन समर्पित है? भजन नहीं, मंत्र होगा। सही शब्द मंत्र होगा, मंत्र होगा, मंत्र होगा। तो यह इंद्र को समर्पित है। इंद्र को, इसका आंसर बी हो जाएगा। इंद्र को समर्पित है। बाद में इंद्र जो हैं ये गौण देवता हो जाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। समय के हिसाब से देवता आते जाते रहते हैं, कोई आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं तो कोई पीछे हो जाते हैं थोड़े से। तो ऋग्वेद के जो मुख्य देवता हैं वो हैं इंद्र। मुख्य रूप से ऋग्वेदिक काल में जो मनुष्य होते थे वो प्रकृति पूजक होते थे। प्रकृति पूजक होते थे, नेचर को वर्शिप करते थे वो लोग। और नेचर में किसको? तो जिससे आदमी डरता है उसकी पूजा करने लग जाता है, जैसे वर्षा, जैसे कि तेज हवाएं, जैसे कि आग, जैसे कि जल। तो ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका विकराल स्वरूप भी है, इसी की लोग पूजा अर्चना करते थे। शुरुआत में पशु पक्षी पेड़ पौधों की पूजा करते थे। शुरुआत में मूर्ति पूजा नहीं था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाद में इंद्र जो हैं वो गौण देवता हो जाते, इनके स्थान पर त्रिदेवता की अवधारणा आ जाती। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा आती है, जिसमें एक डिस्ट्रॉयर हैं, एक रचनात्मक कार्य करता और एक चलाने का काम करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, बौद्ध धर्म में माध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? अति भौतिकवाद, संन्यास और भौतिकवाद के बीच संतुलन, केवल संन्यास, केवल भौतिक सुख। तो इसका आंसर हो जाएगा कि संन्यास और भौतिकवाद के बीच में संतुलन है। मध्यम मार्गे प्रतिपदा, अर्थात बुद्धिज्म में कहा गया है कि आप जरूरी नहीं कि संन्यास ग्रहण करने के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए अतिवाद का ही सहारा लें, आप मध्यम मार्गी चल करके भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
अगले सवाल पर चलते। महाजनपद काल निम्न से कौन सा शहर वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, राजगृह, वैशाली, चंपा और पाटलिपुत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर वैशाली हो जाएगा। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी, जो एक गणतंत्र था या बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें 2 स्रोतों से मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। अगर हम लोग बौद्धिज्म की बात करें तो बौद्ध स्रोतों की बात करें तो ये है अंगुतर निकाय। क्या बोला जाता है इसको? अंगुतर निकाय कहा जाता है। और अगर जैन स्रोत की बात करें हम लोग तो कौन सा है? भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र कहा जाता है इसको। यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र और अंगुतर निकाय से महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, इसकी राजधानियों के बारे में जानकारी मिलती है। अल्प जानकारी की अगर हम लोग बात करें तो महाभारत से भी हमें अल्प जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा महावस्तु जो है, महावस्तु बुद्धिज्म का ग्रंथ है, इससे भी हमें अल्प जानकारी मिलती है। लेकिन कंप्लीट की अगर बात करें तो अंगुतर निकाय बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ किताब है और भगवती सूत्र जो है ये जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमें महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है हड़प्पा सभ्यता निम्न से किस स्थान पर गोदी का साक्ष्य मिला है? डॉकयार्ड। तो ये लोथल से मिला है और लोथल जो है यह नदी डॉकयार्ड था, ये कोई समुद्र के किनारे या जगह नहीं है। किस नदी के किनारे हैं ये आप मुझे बता दीजिएगा। ऋग्वेद में नदी सूक्त, नदी स्तुति सूक्त किस मंडल में है? नदियों की स्तुति जो किया गया या किस मंडल में है, ये सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, तृतीय मंडल, सप्तम मंडल, दसम मंडल, प्रथम मंडल। क्या इसका उत्तर हो जाएगा? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? यह दसम मंडल में वर्णित है। नदी स्तुति सूक्त जो नदियों की स्तुति करता है ऋग्वेद के दसम मंडल में है। इसमें सरस्वती, सिंधु इत्यादि नदियों की स्तुति है और उनकी स्तुति भी की गया है, उनसे अर्चना और वगैरह वगैरह पूजा पाठ की विधियाँ बताई गई हैं। उत्तर वैदिक काल निम्न से किस ग्रंथ में वरुण की महत्ता कम हुई है? वरुण जो देवता है, जो ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं, तो किस ग्रंथ में वरुण की महत्ता कम करके दिखाया गया है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण। तो सामवेद जो है बंधुओं ये ऋग्वेद का गायन वाला फॉर्मेट, गायन वाला हिस्सा है। मतलब कि ऋग्वेद को गाने योग्य बनाया गया वही है सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद को गाने योग्य बताया गया है वही है सामवेद में, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आपसे सवाल पूछा कि उस पर आइए कि किसमें वरुण की महत्ता को कम करके दिखाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शतपथ ब्राह्मण में इसका आंसर डी हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में वरुण की महत्ता कम हुई है। प्रजापति जैसे नए देवता, प्रजापति का मतलब क्रिएटर अर्थात ब्रह्मा की बात हो रही है। यह उत्तर वैदिक काल में धार्मिक परिवर्तनों को दर्शाता है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा निम्न से कौन सा नहीं है? तो अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा कौन सा नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक ध्यान, सम्यक भक्ति। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सम्यक भक्ति इसका हिस्सा नहीं है। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि, इसका 8 का हिस्सा है। अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है, अष्ट सिद्धांत ये कहा जाता है जीवन के लिए। ये 8 सिद्धांत का पालन करिए, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जैन धर्म में स्यादवाद का क्या अर्थ है? तो ये जैनिज्म की सबसे ग्रेट फिलॉसफी मानी जाती है। माना जाता है कि आज भी ये साइंटिफिक तर्ज पर अगर देखा जाए तो सबसे ग्रेट फिलॉसफी यही है स्यादवाद का, जिसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षतावाद कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोई भी चीज़ दुनिया में अंतिम सत्य नहीं है मृत्यु के अलावा। अर्थात दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं वो वैसा ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक खंभा है, एक व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर देख करके इसको बोल रहा है कि ये खंभा है तो वो सही है। वहीं दूसरा व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, वो बोल रहा है कि खंभा नहीं बस एक स्क्वायर रखा हुआ है, तो वो भी सही है। स्यादवाद इसी को कहता है कि जो दुनिया में जो कुछ भी आप देखते हैं वो अंतिम सत्य नहीं है, शायद नहीं है, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, होते होते नहीं हो सकता है। इस प्रकार के 7 सिद्धांत बनाए गए हैं जिसके आधार पर दुनिया को देखने का नज़रिया बताया है जैनिज्म ने। इसी को सापेक्षतावाद, स्यादवाद कहा जाता है। वही वाला हिस्सा है ना, ये 9 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है। इस तरफ से देखेगा तो बोलेगा कि 6 है, इस तरफ से देखेगा तो बोलेगा 9 है, इस तरफ से देखेगा तो उसको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो यानी कि कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं वो अंतिम सत्य है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं बिल्कुल गारंटी से। महाजनपद काल में मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी?
तो इसका आंसर राजगिरी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता निम्न से किस स्थान पर अग्निवेदी का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला हमें कालीबंगा से अग्निवेदी का साक्ष्य मिला है, जो धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो पुरुष सूक्त यह दशम मंडल में है, दशम मंडल में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति माना जाता है, वर्ण व्यवस्था से उत्पत्ति माना जाता है, लेकिन ये मंडल जो है बहुत बाद में लिखा गया है। मैंने भी आपको बताया कि दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक जो है ये प्राचीन ऋग्वेद है। बाद के जो मंडल हैं, जैसे पहला मंडल है, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़ा गया है, ऐसा माना जा रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, उत्तर वैदिक काल निम्न से किस ग्रंथ में यज्ञों का विस्तृत वर्णन मिलता है हमें? तो ये शतपथ ब्राह्मण मिलता है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में 4 असत्य का आधार क्या है? तो दुख और उसके निवारण का मार्ग बताया गया है। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जैन धर्म पंच महाव्रत में से एक क्या है? सत्य, भक्ति, दान और तप। यहाँ पर पंच महाव्रत जो है जैनिज्म का, उसमें से कौन सा एक है इसमें शामिल? इन चारों में से उन 5 महाव्रतों में कौन सा शामिल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्य शामिल है। जैन धर्म के पंच महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। इनमें से सत्य जो है इस पंच महाव्रत में शामिल है, बाकी भक्ति, दान और तप ये पंच महाव्रत में शामिल नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न महाजनपद काल निम्न से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद इसको माना जाता है अवंती, अस्मक, कोसल और काशी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा अस्मक जो है यह दक्षिण भारत में था, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट के समीप यह स्थित था। तो इसका आंसर बी हो जाए। अस्मक की राजधानी क्या थी? तो पोतला या पोटली इसको कहा जाता है, पोटली या पोतला कहा जाता है बंधुओं, पोतला, पोतला कहा जाता है। अवंती, अवंती कहाँ था? तो वर्तमान को उज्जैन चले जाइए। उज्जैन, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, माहिष्मती थी दक्षिणी अवंती की राजधानी। मालवा, मध्य प्रदेश की बात करें। कोसल कहाँ पर है? तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। काशी तो बनारस था, ये तो याद ही होगा आपको। इसका आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता निम्न से किस स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनावली। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसको घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये धौलावीरा है, जिसको यूनेस्को का हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। जल संरक्षण के बड़े साक्ष्य मिलते हैं हमें यहाँ से। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। और बस यही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध उल्लेख किस मंडल में है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, सप्तम मंडल, दसम मंडल। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आसान सवाल है, एग्जाम में आप गलत करके आ जाएंगे कन्फ्यूजन में इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, सप्तम मंडल में इसकी चर्चा की गई है। 10 राजाओं का युद्ध, दशरथ युद्ध जिसको कहा जाता है, ऋग्वेद के सप्तम मंडल वर्णित है, जिसमें राजा सुदास ने अन्य जनजातियों को, अन्य जो अनार्य थे उनको, राजाओं के समूह को हराया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था? छोटा सा फैक्ट पूछ लिया मैंने आपको, बता दीजिएगा, पता ही होगा आपको। तो उत्तर वैदिक काल निम्न से किसका महत्व बढ़ा है? तो यज्ञ और ब्राह्मणों का महत्व यहाँ पर बढ़ता है। यज्ञ विशाल हो गए, जो यज्ञ थे वो बड़े स्तर पर कंडक्ट करवाए जाते थे। जिस प्रकार से रामायण और महाभारत में आप यज्ञ देखते हैं, वही वाले यज्ञ जो राजा की स्थिति को वैधता प्रदान करते हैं। सभा और समिति का महत्व भी कम हो गया इस समय। सभा और समिति क्या हुआ करती थी भाई? तो सभा जो है छोटी संस्था होती थी, कुलीन लोगों की संस्था होती थी, छोटी कुलीन, गांव के बुजुर्ग वगैरह। होता क्या था? जनजातीय प्रणाली था, कबीलों में लोग रहते थे उस समय में। तो कबीलों में एक छोटा सा जो समिति होगा जो कबीलों को चलाएगा, उसको सभा कह दिया गया। और एक बड़ा समिति, एक बड़ा सभा जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते थे, उसको समिति कह दिया गया। बस इसी का फर्क है। क्रिएटर अर्थात प्रजापति ने इस पृथ्वी को सही से चलाने के लिए सभा और समिति का निर्माण किया। कई जगहों पर कहा गया कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, जिनके मदद से कबीलाई समाज चल रहा है।
समझने के लिए फ्रेज है, समझिएगा इसको कि क्या कहा जा रहा है। सभा और समिति दो छोटी संस्थाएं होती थी कबीलाई समाज में, समाज को चलाने के लिए। अगले सवाल पर चलते। बौद्ध धर्म निर्वाण का क्या अर्थ है? तो दुखों से मुक्ति। निर्वाण का अर्थ है कि जीवन चक्र के मुक्तों से होकर के दुखों से मुक्ति। अगर एक शब्द में कहा जाए तो निर्वाण बौद्ध धर्म दुख और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। यह आत्मज्ञान की अवस्था है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है? कैवल्य का अर्थ है मोक्ष, वही जो उसमें दुखों से मुक्ति का अर्थ है वही है यहाँ पर मोक्ष का अर्थ है कैवल्य। मोक्ष या आत्मा की पूर्ण मुक्ति को दर्शाता है, जब आत्मा सभी कर्णों से मुक्त हो जाती है, मृत्यु को दर्शाता है। महाजनपद काल निम्न से कौन सा शासक बिंबिसार का समकालीन था? तो प्रसेनजीत था जो बिंबिसार का समकालीन था। कौशल महाजनपद का शासक बिंबिसार मगध का समकालीन था। दोनों बुद्ध और महावीर के समय में इस समय पृथ्वी पर रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में निम्न से किसका उपयोग माप और तौल के लिए किया जाता था? चूना पत्थर और स्टेराइट का, लोहा और तांबा का, सोना और चांदी का, मिट्टी और लकड़ी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चूना पत्थर स्टेलाइट का उपयोग किया जाता था। पके हुए मिट्टी को स्टेटाइट कह दिया जाता है। पके हुए मिट्टी से बने हुए जो मापक होते हैं उनको कह दिया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता कहा गया है? तो यह सरस्वती नदी को कहा गया है नदियों की माता, जो इसकी पवित्रता और महत्व को दर्शाते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्न से कौन सा ग्रंथ आयुर्वेद से संबंधित था? तो यह अथर्ववेद है जो आयुर्वेद से संबंधित था। अथर्ववेद में आयुर्वेद से संबंधित रोग, उनके उपचारों का डिटेल उल्लेख मिलता है। यह आयुर्वेद का आधार माना जाता है अथर्ववेद को। इसका आंसर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में शुद्ध पिटक में क्या शामिल है? बुद्ध के उपदेश, मठों के नियम, दार्शनिक चर्चाएं, बुद्ध के जीवन। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आसान सवाल है क्या यह? बिल्कुल आंसर निकाल लेंगे तो आसान है, और अगर भूल गए होंगे तो कठिन लगेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के उपदेश। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। जैन धर्म में आगम, शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेश और नैतिक शिक्षाएं शामिल हैं जो संवाद के रूप में है। जैन धर्म में आगम का क्या अर्थ है? धार्मिक ग्रंथ, यज्ञ विधियाँ, सामाजिक नियम, तीर्थंकरों की जीवनी। तो यज्ञ विधि तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जैनिज्म में यज्ञ वगैरह की चर्चा ही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगम का अर्थ है धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ से है जिनमें महावीर व अन्य तीर्थंकरों की शिक्षाओं को संकलित किया गया है, उसको आगम कहा गया है जैनिज्म में। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है महाजनपद काल में निम्न से कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन, प्रसेनजित। कौन सा जैनिज्म का अनुयायी था ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का उदायन इसका आंसर हो जाएगा। उदायन मगध का शासक, जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। जैनिज्म से संबंधित एक और बड़ा शासक है, वो है खारवेल। खारवेल जो है, जो कलिंग का शासक खारवेल था, वो भी जैन धर्म को मानता था। हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि खारवेल जैन धर्म को मानने वाला शासक था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा और उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य वो भी जैनिज्म को मानने वाला शासक था। इसका आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता निम्न से किसका उपयोग मोहरों के लिए किया जाता था? मिट्टी का, स्टीलाइट का, तांबा का, लोहा का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टीलाइट का उपयोग किया जाता था। इससे बनी मोहरों का उपयोग व्यापार और प्रशासन में होता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। वही पकी हुई मिट्टी का कह रहे हैं हम लोग। ऋग्वेद निम्न से किसे अनंत की देवी माना गया है? उषा को, अदिति को, सरस्वती को, पृथ्वी को। किसको अनंत की देवी माना गया? इनफाइनाइट की देवी माना गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अदिति को माना गया है। ऋग्वेद में अदिति के अनंत, पृथ्वी, आकाश और प्रजनन की देवी माना गया है। इसको याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म में दीघ निकाय क्या है? बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है, मठों के नियम हैं, बौद्ध दर्शन है, बुद्ध की जीवनी है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दीघ निकाय में क्या है? अंगुत्तर निकाय में क्या है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है इसमें। तो दीघ निकाय सुत्त पिटक का हिस्सा है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इन सब को पढ़ के माथा पिटक। मैं ये कह रहा हूँ, ये सब पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ये कभी पूछा और इन सब में बड़ा कन्फ्यूज होते हैं आप लोग। तो ये दीघ निकाय जो है, इसमें बौद्ध के, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। ठीक है, इस बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। जो भगवान बुद्ध बड़े बड़े उपदेश देते थे, उन सभी का संग्रह किया गया है। महाजनपद काल निम्न से कौन सा महाजनपद बौद्ध धर्म का केंद्र था? मगध,
अवंती, गांधार, कंबोज। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए। कौन सा केंद्र होगा? चलिए गेस करते हैं। मगध होगा, अवंती, अवंती अभी आपको बताया। उज्जैन अर्थात कहाँ पर हो गया भाई? तो ये हो गया एमपी में, वो भी एमपी का मालवा पश्चिम वाला भाग हो गया, महाराष्ट्र से नज़दीक है ये तो। गांधार ये तो अफगानिस्तान में हो गया। कंबोज तो ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही फैला हुआ था, यह कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान अफगानिस्तान तक के रीजन में यह फैला हुआ था कंबोज। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उस समय मगध केंद्र था। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता निम्न से किस स्थान पर जल संरक्षण प्रणाली का साक्ष्य मिलता है हमें? तो सबसे बेहतरीन जो जल संरक्षण का हमें साक्ष्य मिलता है वो है धौलावीरा में, क्योंकि यह गर्म प्रदेश में स्थित है। धौलावीरा गर्म प्रदेश में होने के कारण से यहाँ पर जल को बहुत ही संरक्षित तरीके से रखना पड़ता था, बहुत ही सुरक्षित तरीके से ढक करके अच्छे से प्रबंधित करना पड़ता था, क्योंकि जल का अभाव वाला क्षेत्र है। तो वही चीज़ है कि जहाँ जल का अभाव होता है वहीं के लोग जल के संरक्षण की बातों को सबसे पहले सोचते हैं। जहाँ जल की अधिकता होती है वहाँ पर जल की बर्बादी भी अधिक होती है। जैसे बिहार, यूपी, यहाँ पर जल की बर्बादी अधिक होती है। वहीं राजस्थान में जाएंगे, हिमाचल, उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पर जल को लोग बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखते हैं, क्योंकि जल का वहाँ पर अभाव है या जल तक पहुँच आसान नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र जो है तृतीय मंडल में लिखा गया है, तृतीय मंडल में है गायत्री मंत्र। इसका आंसर बी हो जाएगा। गायत्री मंत्र जो सावित्री को समर्पित है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। यह वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है। उत्तर वैदिक काल निम्न से किसे वेदांत कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथों को, उपनिषदों को, आरण्य ग्रंथों को, संहिताओं को, किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत का मतलब वेद का अंत नहीं है। वेदांत का मतलब है कि वैदिक साहित्य से निकल करके अब हम लोग वैज्ञानिक साहित्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें दर्शन और साइंस की बातें की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उपनिषदों में कहा गया है। उपनिषद हैं, उपनिषद हैं, उपनिषद हैं, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और दार्शनिक विचारों पर केंद्रित किया गया है इनको। इसका आंसर बी हो जाएगा। उपनिषद जो हैं ये दुनिया के श्रेष्ठतम फिलॉसफी, दर्शन और विज्ञान का मुख्य रूप से केंद्र है। यहीं से बहुत सारी चीज़ें उपजी हैं, बहुत सारे थ्योरी, बहुत सारे फिलॉसफी यहीं से जन्म ले रहे हैं। बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे है? बुद्ध के उपदेशों से, मठों के नियम से, दार्शनिक चर्चाओं से, बुद्ध के जीवनी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के उपदेशों से है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय शुद्ध पिटक का हिस्सा है। इससे बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है जो संख्याओं के आधार पर व्यवस्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। जैन धर्म में कौन सा तीर्थंकर वैशाली से संबंधित हैं? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, नेमिनाथ। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। क्या पूछा गया है? कौन से तीर्थंकर वैशाली से संबंधित हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएंगे। जन्म वैशाली बिहार में हुआ था, जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। महाजनपद काल में निम्न से कौन सा महाजनपद पश्चिम भारत में था? तुलनात्मक रूप से सारे जनपद इसमें जो ऑप्शंस में है वो यहाँ पर हैं, एक इधर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवंती। अभी बताया आपको मालवा और मध्य प्रदेश के भी पश्चिम भागों में था, तो इसको वेस्टर्न इंडिया कह सकते हैं। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में किसे ऋत का संरक्षक माना गया है? ऋत जो होता है उसका संरक्षक माना गया है इंद्र को, वरुण को, अग्नि को, सोम को। 50 का आंसर हो जाएगा बी, वरुण को माना गया है। ऋत यानी कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संरक्षक माना गया है। किसको? तो वरुण को माना गया है। उत्तर वैदिक काल निम्न से किस सामाजिक प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था? सती प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह या बाल विवाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल विवाह का प्रचलन शुरू हुआ है। सती प्रथा का उल्लेख तो हमें हर्षवर्धन के काल के आसपास मिलता है। दहेज प्रथा उस समय नहीं था, दहेज नहीं था, वो था स्त्री धन प्रथा, जिसमें पिता अपने पुत्री को साथ कुछ अपने धर्म का हिस्सा, अपने धन का हिस्सा देता था, क्योंकि पिता के धन पर पुरुष और मतलब बेटे और बेटी दोनों का अधिकार होता था। तो चूंकि बेटी दूसरे घर जा रही है तो अपने धन का एक बड़ा हिस्सा बेटी के साथ देता था स्त्री धन के रूप में। बाद में व्यवस्था विकृत होकर के दहेज के स्वरूप में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। बुद्ध धर्म में विनय पिटक का संबंध किससे है? विनय नियम, नियम, विनय और नियम, विनय और नियम एक जैसे शब्द दिख रहे हैं, एक जैसे हैं, बोलने में भी लग रहा है विनय और नियम एक जैसे लग रहे हैं। तो ये क्या होगा? तो ये बौद्ध विहारों के नियम होते थे इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मठों के नियम होते थे किसमें? तो विनय पिटक में। इसको भी याद रखिएगा।
बुद्ध विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठों के नियम और अनुशासन शामिल हैं। जैन धर्म में से कौन सा तीर्थंकर श्रवण बेलगोला से संबंधित है? सबसे पहली बात तो भाई श्रवण बेलगोला है कहाँ? तो यह कर्नाटक, जहाँ नाटक होता है वो राज्य कर्नाटक राज्य में है श्रवण बेलगोला। याद रहेगा इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो आप मत करिए। श्रवण बेलगोला ये भगवान गोमतेश्वर का, जैन भगवान के बहुत बड़े वहाँ पर मूर्ति हैं, जहाँ पर प्राचीन काल में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे, है ना। और वहीं पर एक भगवान जैन के एक मूर्ति रखी हुई है जो किसी बड़े जैन तीर्थंकर के पुत्र भी हैं, उसी के बारे में यह सवाल है। तो श्रवण बेलगोला संबंधित कौन है? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या बाहुबली? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बाहुबली, जो ऋषभदेव के पुत्र थे। श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर में इनकी प्रतिमा वहाँ पर है और यहाँ पर जैनिज्म का बहुत बड़ा फेस्टिवल भी आयोजित करवाया जाता है। तो इसीलिए श्रवण बेलगोला, बाहुबली जो ऋषभदेव के पुत्र हैं, इनके बारे में भी याद रखिएगा। जैनिज्म का केंद्र रहा है कर्नाटक हमेशा से, इसीलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो संन्यास लेने के पश्चात, इसका आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता निम्न से किस स्थान को पूर्वी सीमा माना गया है? देखिए हड़प्पा है तो हड़प्पा का पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा। उत्तरी सीमा की बात करें तो जम्मू कश्मीर मांडा। दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र। पश्चिमी की हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर हो गया भाई? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगेडोर। पूर्वी की बात करें तो यूपी उत्तर प्रदेश मेरठ के समीप आलमगीरपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आलमगीरपुर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चारों सीमाओं को याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर है, नीचे महाराष्ट्र तक है, पूर्व में बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है और पूर्व में यूपी तक है, पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो कीकट जनजाति का मिलता है। कीकट एक गैर अनार्य जनजाति थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, जो संभवतः मगध क्षेत्रों में रहती थी। उत्तर वैदिक काल निम्न से किस प्रथा का अंत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सभा में महिलाओं की भागीदारी जो थी ये वैदिक काल में होती थी। कुलीन जो अभी बताया आपको, सभा छोटी, कुलीन लोगों की, कुलीन यानी कि समाज के प्रतिष्ठित लोगों की संस्था हुआ करती थी, गणमान्य लोगों की, उसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में चूंकि महिलाओं की स्थिति में ह्रास आया तो सबसे पहले उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम कर दिया गया। तो वो है कि सभा में महिलाओं की भागीदारी कम कर दी गई। अगला है जैन धर्म निम्न से कौन सा सिद्धांत सप्तभंगी से संबंधित है? तो इसका आंसर स्यादवाद, कर्म सिद्धांत, अपरिग्रह, तो अहिंसा। तो इसका आंसर स्यादवाद हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया स्यादवाद का क्या अर्थ है। 7 दृष्टिकोणों की सत्य की व्याख्या करता है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको उनको इन 7 पैरामीटर से गुजारना होगा। 7 प्रकार के सत्य हो सकते हैं, वही है स्यादवाद। सापेक्षतावाद भी इसको कहा जाता है, अभी मैंने समझाया उदाहरण सहित आपको। ऋग्वेद में निम्न से किसे सूर्य का पर्याय माना गया है? सूर्य का पर्याय सावित्री को माना गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म प्रतीत समुत्पाद का क्या अर्थ है? प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ है? कर्म का सिद्धांत, कारण और प्रभाव का सिद्धांत, मोक्ष का मार्ग, अहिंसा का सिद्धांत। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में से एक को चयनित करना है आपको। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? कारण और प्रभाव का सिद्धांत है। और ये बौद्धिज्म का सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी घटना घटित हुई है ना, तो उसके पीछे कारण होगा, उसके पीछे दैविक विधान होगा। इसको ये खंडित करता है, बोलता है कि कोई भी घटना घटित हुई है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, कारण के बिना कोई भी घटना घटित नहीं होगी। और यही चीज़ बाद में जाकर वैज्ञानिक आधार बनता है कई बड़े फिलॉसफी का, जिसमें कहा जाता है कि बिना कारण के कुछ भी घटित नहीं होगा। कोई भी दैवीय फिलॉसफी नहीं है यहाँ पर। जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है उनके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य ही होगा। तो ये प्रतीत समुत्पाद है जो बुद्धिज्म को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। कभी फिलॉसफी की क्लास में बात करेंगे हम लोग। जैन धर्म निम्न से कौन सा तीर्थंकर कुंडग्राम से संबंधित है? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। अगला कौन सा है? महावीर और नेमिनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महावीर स्वामी हैं। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हो।
अगले सवाल पर चलते बंधु। अगला सवाल देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता निम्न से किसका उपयोग कपड़ा उत्पादन के लिए किया जाता था? तो बी, कपास का उपयोग किया जाता था। बी हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कपास से कपड़ा, एक मिनट, कपास से कपड़ा यानी कि कॉटन से वस्त्र, इसके कारण से हड़प्पा सभ्यता को मेलुआ सभ्यता भी कहा गया है। मेलुआ सभ्यता भी इसको कहा गया है कपास के कारण से, क्योंकि दुनिया में पहली बार कपास से वस्त्र का उत्पादन भारत में ही किया गया। आप हड़प्पा को देखेंगे तो ये कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों में इसका अच्छा खासा विस्तार है और इसी के कारण से यहाँ पर कपास से कपड़ों का निर्माण किया गया, जिसके कारण से इसको मेलुआ संस्कृति भी कहा जाता है ना। मेलुआ एक किताब का भी नाम है, फिक्शनल किताब जो लिखते हैं। अमीश का नाम सुना है आपने? अमीश ये शानदार राइटर हैं जो हिंदुज़म माइथोलॉजी से जुड़े हुए किताब लिखते हैं, जैसे मेलहुआ हो गया, जैसे कि रावण है, सीता है, राम है, ये सब किताबों के नाम है उनकी किताबों का। जैसे नागाज हैं, ये सब स्टोरी लिखते हैं, अद्भुत लिखते हैं, अलग दृष्टिकोण से वो लिखने का प्रयास करते हैं, बहुत फेमस हैं अब तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही मैं डिटेल में चला जाता हूँ। ऋग्वेद में निम्न से किसे उषा कहा गया है? तो प्रभात की देवी को कहा गया है उषा को ऋग्वेद प्रभात सूर्योदय की देवी माना जाता है। उषा काल भी आपने सुना होगा। उत्तर वैदिक काल निम्न से किस ग्रंथ ब्रह्मचर्य का उल्लेख है? शतपथ ब्राह्मण, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ब्रह्मचर्य का उल्लेख है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 69 का आंसर हो जाएगा ए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में दरअसल में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख कहा गया है, जहाँ पर ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है और सबसे अंत में कौन सा होता है? वानप्रस्थ और संन्यास सबसे अंत में आता है। अर्थात जीवन के शुरुआत के कुछ वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन, जिसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके पश्चात से घर गृहस्थी चलाने का होता है, उसके पश्चात से वानप्रस्थ होता है, तो उसके पश्चात से संन्यास होता है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि अपनी भावनाओं को किस प्रकार से आप अपनी इंद्रियों को काबू करते हैं, उसी को ब्रह्मचर्य कहा गया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हालांकि मॉडर्न जो साइंस है वो इसको खंडित करता है, बोलता है कि इससे विकृति आती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। बौद्ध धर्म निम्न से कौन सा स्थान बुद्ध के प्रथम उपदेशों से संबंधित है? यह बोध गया है, वहाँ पर भगवान बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिया था। और धर्म चक्र प्रवर्तन, अर्थात उस दिन से चक्र प्रवर्तित हो गया जिस दिन पहली बार भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। धर्म का पहिया उस दिन से घूमना शुरू हुआ। इसका आंसर ए हो जाएगा। 70 MCQ मैंने आपको करवाए हैं 36 मिनट में। इसके अलावा जो आगे के MCQ हैं, बहुत सारे इसमें MCQ हैं करीब में, तो आगे के MCQ और अगले वीडियो हम लोग मौर्य साम्राज्य के भी MCQ इंक्लूड करेंगे। तो रिवीजन सीरीज में बहुत सारे मैं आपको MCQ करवाऊंगा, अगर आप करेंगे तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।